अकल बड़ी की भैंस। हाँ, कविता कहानी तो है ठीक ठिकाना। कविता सुनो, कहानी सुनो, कानों में छुपी है ताकत की चुस्की। अकल बड़ी की भैंस है ये ज्ञान का फंडा। हर बार पड़े भैंस पे अकल का भारी डंडा। प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है पुणे एमआईटी ग्रुप के अध्यक्ष, विश्व शांति के प्रबल समर्थक, वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी को। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम ABKB यानी अकल बड़ी की भैंस, जहां जीवन के हर रंग का मजा है, गहरे विचारों की कविताएं जो मस्तिष्क को देती है नई उड़ान, दिल छू लेने वाले गीत जो भर देते हैं नई जान, शॉर्ट वीडियोस जिंदगी की सोच को बदल देने वाली 2 पंक्तियों की खास व्याख्या और मुकेश सर की कहानियां जब बताती है जीवन के सच्चे मूल्य। कहानियां सुंदर हों और कहानियों को सुंदरता से सुनाया जा रहा हो तब बात बनती है, और इसमें हमारे मुकेश जी माहिर हैं। मुझे बहुत खुशी है कि लोग इनकी कहानियों का आनंद ले रहे हैं, मैं भी आनंद ले रहा हूं, और ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। एक बार की बात है, 2 पड़ोसी एक दूसरे के बगल में रह रहे थे। उनमें से एक सेवानिवृत्त शिक्षक था, रिटायर्ड टीचर, और दूसरा एक बीमा एजेंट। बीमा एजेंट को टेक्नोलॉजी के यूज में काफी दिलचस्पी थी। दोनों ने अपने बगीचे में एक ही किस्म के पेड़ लगाए। रिटायर्ड टीचर अपने पौधों को कम पानी दे रहा था, कम मात्रा में, और उन पर उतना ही ध्यान देता था जितना कि आवश्यक था। जबकि टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले बीमा एजेंट पड़ोसी ने अपने पेड़ों को खूब पानी दिया और उनकी ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल की। नतीजा, रिटायर्ड टीचर के पेड़ सरल मगर बहुत घने नहीं थे, पर अच्छे थे। मगर बीमा एजेंट के पेड़ जो थे वो खूब भरे हुए थे, हरियाली बरसा रहे थे। और फिर एक रात भारी बारिश हुई, खूब हवा चली, जिससे वहाँ के बाग बगीचे के पेड़ पौधे सब उखड़ गए। अगली सुबह दोनों पड़ोसी अपने बगीचे के नुकसान का निरीक्षण करने के लिए निकले। बीमा एजेंट ने देखा कि उसके पेड़ जड़ से उखड़ गए और पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि टीचर के पेड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और वे मजबूती से खड़े थे। बीमा एजेंट ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो टीचर के पास गया, बोला, हम दोनों ने सर एक ही किस्म के पेड़ों को एक साथ लगाया था, मालूम है ना आपको। उसने कहा, मैंने वास्तव में अपने पेड़ों की आपसे बेहतर तीमारदारी की, बेहतर देखभाल की, यहाँ तक कि आपसे अधिक पानी भी दिया, फिर भी मेरे पेड़ जड़ से उखड़ गए और आपके खड़े हैं और लहरा रहे हैं, ये कैसे संभव है। टीचर मुस्कुराए और बोले, आपने अपने पेड़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया और पानी भी दिया, इस वजह से पेड़ों ने खुद काम करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की, वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। आपने पेड़ों की ज़िंदगी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही आसान बना दी, जबकि मैंने अपने पेड़ों को केवल उतना ही पानी दिया जो उनकी जड़ों को मजबूर कर सकता था, जिसके लिए वे स्वयं पानी की खोज कर सकते थे। इस वजह से मेरे पेड़ों की जड़ें गहरी होती चली गई और इससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई, इसलिए मेरे पेड़ बच गए। कहानी खत्म। ओके रिद्धि, तो तुमने क्या सीखा इस कहानी से? सर, दरअसल यह कहानी जो है माता पिता के बारे में है। राइट। जहाँ बच्चे पेड़ पौधों की तरह होते हैं। करेक्ट। यदि उन्हें सब कुछ दिया जाता है तो वे उन चीजों को अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। ये बात तो है। वे खुद काम करना और उसका सम्मान करना नहीं सीख पाते। कभी कभी बच्चों को देने की बजाय उनका मार्गदर्शन करना बेहतर होता है। yes. उन्हें चलना सिखाए, लेकिन उन्हें अपने मार्ग में खुद चलने दे। यस, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तुम्हारी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक पुरानी कहावत भी याद आ गई। वो क्या है कि जिन बच्चों को ज्यादा गोदी में उठाया जाता है ना, तो उनके घुटने कमजोर हो जाते हैं। क्या बात है सर, वाह! आपके पास हर मौके के लिए कोई ना कोई कहावत या मुहावरा होता ही है सर। यस यस, थैंक यू। तो अब रुक करते हैं आज की कविता की ओर। जब मैंने सोशल मीडिया पर इसके लेखक का नाम जानने की कोशिश की तो कई नाम उभरे, इसीलिए क्रेडिट देना मुश्किल हो गया। तब मैंने सोचा कि एआई पर इसे कंपोज करना ही बेहतर होगा, और अब ये आपके सम्मुख एक गीत के रूप में प्रस्तुत है। टाइटल है पोयम का, वो गांव मेरा बिग बाजार था।
छोटा सा गांव मेरा, पूरा बिग बाजार था। एक नाई, एक मोची, एक सुना, एक कल्लू लुहार था। छोटे छोटे घर थे पर हर आदमी बना दिलदार था। कहीं भी रोटी खा लेते थे, हर घर में भोज तैयार था। बड़ी गट्टे की सब्जी मजे से खाते थे, जिसके आगे शाही पनीर बेकार था। ना कोई मैगी ना पिज्जा, झटपट पापड़ भुजिया अचार या फिर दलिया तैयार था। नीम की निम्बोली और बेरिया सदा बहार था। रसोई के पराते या घड़े को बजा लेते नीतू पूरा संगीतकार था। मुल्तानी माटी लगा पोखर में नहा लेते, साबुन और स्विमिंग पूल सब बेकार था। और फिर कभी खेल लेते, हमें कहा क्रिकेट का खुमार था। अम्मा से कहानी सुन लेते, कहा टेलीविजन और अखबार था। भाई भाई को देख के खुश था, सभी लोगों में बहुत प्यार था। वो छोटा सा गांव मेरा, पूरा बिग बाजार था। वेलकम बैक। और आप प्रस्तुत हैं दो पंक्तियों की कहानी। वहम से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। वहम से भी खत्म हो जाते हैं अक्सर कुछ रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता है। सर, ये तो आपने आज की परिस्थितियों का ही उल्लेख कर दिया है। तो समझाओ, तुम क्या समझी? सर, यही कि कुछ रिश्ते सच्ची गलतियों से नहीं, बल्कि सिर्फ दिमाग में पैदा हुए झूठे डर या गलत फहमियों की वजह से भी बिखर जाते हैं। Yes. सर, जैसे एक एग्जाम्पल है इसका। मान लीजिए कि कोई पति बिना कारण अपनी पत्नी पर शक करने लगे। पत्नी वफादार है, लेकिन पति का वहम इतना बढ़ जाए कि वह उसके साथ सिर्फ झगड़ा करे या दूरी बना ले। यहाँ गलती पत्नी की नहीं, बल्कि पति के वहम ने रिश्ते को तोड़ दिया। Am I correct, सर? तो सच कहा तूने, बिल्कुल सही। और यही इन दो लाइनों की मूल भावना भी है। रिश्तों में संवाद और विश्वास बहुत जरूरी है। बिना सबूत के शक या कल्पित डरों को पनपने देना असली गलतियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कभी कभी हमारा अपना मन ही दुश्मन बन जाता है। इसीलिए मुकेश सर, मेरा ये मानना है कि बातें करने से ही बातें बनती है, और बातें न करने से भी बातें बनती है। वाह 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 वाह, क्या बात है रिद्धि, तुमने खूब अच्छी पढ़ाई की है। सर, आप ही से सीखा है। तो बस इसी के साथ हम भी लेते हैं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अनूठा प्रोग्राम अकल बड़ी की भैंस, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। आप देख रहे हैं। अब हमने प्रणाम एक साथ कर दिया ना, सीधे आ जाओ वहां से। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत। हाँ ठीक है, रोल एक्शन। हाँ नहीं, वापस फिर से। हाँ, पेड़ पौधों की तरह होते हैं। फिर से शुरू से मुझसे लो। सर, यही सॉरी यही कि दरअसल माता पिता। फिर से पता नहीं क्या हो गया। नहीं, कुछ नहीं होता। जब उसको छोड़ोगी तो वैसा होता है। उसको छोड़ो मत, पकड़े रहो। मगर उन्हें चलना से मैं बीच में यस बोल देता हूँ। चलो, मार्गदर्शन करता। यू आर राइट, यस, नहीं ब्रेक बम्पर अभी भी।